हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग प्रश्नावली 1.4 आपके लिए लेकर आए हैं। और इस प्रश्नावली में आज हम लोग वेन आरेख सीखने वाले हैं। लेकिन वेन आरेख आपको तभी समझ में आएगा पहले जब तक आप लोग को समुच्चयों में संक्रियाएँ लगाना जब तक नहीं आएगा। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि समुच्चयों में संक्रियाएँ क्या चीज़ होती हैं, ठीक है। तो फिर हम आपको वेन आरेख से कोई खास बात नहीं है। अगर समुच्चयों में संक्रियाएँ अगर आपको लगाना आ गया तो ये वेन आरेख फिर आपको बहुत आसान तरीके से आएगा। तो ठीक है, आइए फिर हम आज का वीडियो फिर शुरू करते हैं। और तो देखिए, समुच्चयों में संक्रियाएँ, ये संक्रियाएँ क्या चीज़ होती हैं। इसे लिखा है ऑपरेशन ऑन सेट्स एंड वेन डायग्राम्स। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑपरेशन ऑन सेट्स एंड वेन डायग्राम, समुच्चयों में संक्रियाएँ एवं वेन आरेख। तो देखिए, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग छोटी कक्षा में या बचपन से पढ़ते चले आए हैं कि ये जोड़ घटाना गुणा भाग जितने करते आए हैं, तो यानी कि कोई भी संख्या में या कोई भी नंबर में जो हम लोग दो संख्याओं के बीच में जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं, यही ऑपरेशन होते हैं। ऑपरेशन मतलब संक्रियाएं। जैसे हमने जोड़ना सीखा है, घटाना सीखा है, भाग देना सीखा है। यानी जो भी कोई भी दो संख्याओं के बीच में हम लोग जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा भाग करते हैं, भाग करते हैं, या उसमें और भी मतलब कई सारे मतलब उसमें जो भी करते हैं, मतलब कि इसे वर्ग भी करना हो गया। तो ये सब क्या हैं? ये सब संक्रियाएं हैं। यानी दो संख्याओं के बीच में जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, जो भी क्रिया करते हैं, या एलसीएम देना, कुछ भी हो सकता हो, मासा देना, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ, यानी जो भी चीज़ होती हैं, जो भी दो संख्याओं के बीच में हम लोग जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, वो एक तरह की क्या हैं? संक्रियाएँ हैं, ऑपरेशन हैं, ठीक है ना। इसी तरह से लेकिन यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे संख्याओं के बीच, दो संख्याओं के बीच में नहीं करेंगे, दो समुच्चयों के बीच में, यानी समुच्चयों के बीच में संक्रियाएं लगाएंगे, ठीक है। समुच्चयों के बीच में कितने, जैसे हम लोग जैसे संख्याओं के बीच में क्या होता था? जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। उसी प्रकार से यहाँ पे दो समुच्चयों के बीच में क्या है? एक और संक्रियाएँ होती हैं। तो देखिए कितने तरह की संक्रियाएँ होती हैं? तीन तरह की संक्रियाएँ होती हैं। एक होता है समुच्चयों का सम्मिलन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। एक होता है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, जिसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। और समुच्चयों का अंतर, यानी कि डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो देखिए ये क्या चीज़ होते हैं, इसको समझिए थोड़ा ध्यान से। समुच्चयों का सम्मिलन का मतलब होता है कि यूनियन ऑफ सेट। इसको हम लोग समुच्चयों का सम्मिलन का मतलब होता है, दो समुच्चय हमारे पास हैं तो दोनों समुच्चयों को मिक्स कर लेना, ठीक है ना। उनको दोनों समुच्चयों को क्या करना है? मिक्स करना, इकट्ठा कर लेना ही सम्मिलन कहलाता है, ठीक है ना। तो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है कि दो समुच्चयों में जो कॉमन पार्ट है उसको हम लोग उसको बोलते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। तो यानी कि दो समुच्चयों के बीच में जो कॉमन पार्ट है, जो कॉमन हिस्सा है, उसको बाहर निकाल लेना ही समुच्चयों का क्या कहलाता है? सर्वनिष्ठ कहलाता है। और समुच्चयों का अंतर का मतलब क्या होता है कि दो समुच्चयों हमारे पास हैं, तो दो समुच्चयों में से दो समुच्चयों का अंतर घटाना, उसको वही कहते हैं कि समुच्चय, यानी कि दो समुच्चय हैं तो उनमें से घटाना है। तो यानी कि पहले समुच्चय में से दूसरे समुच्चय को घटाना रहता है, ठीक है ना। तो देखिए, चलिए आइए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं तो थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा। देखिए पहले, जैसे मान लीजिए हमारे पास जैसे हमारे पास एक समुच्चय दिए गए हैं दो ठो। जैसे मान लीजिए दो समुच्चय हैं हमारे पास। मान लीजिए पहला समुच्चय है हमारे पास, मान लीजिए है ए बी सी। मान लीजिए एक समुच्चय है बी, तो मान लीजिए इसमें क्या है? बी सी डी ई। देखिए इसी समुच्चय ले लें, चलिए इसी समुच्चय बाद में, ठीक है ना। पहले अभी दो समुच्चयों के बीच में पढ़ते हैं, ठीक है ना। वैसे हम लोग चाहे 10 समुच्चयों के बीच में संक्रियाएं निकालें तब भी ये आराम से निकल जाएगा, ठीक है ना। उसमें कोई चाहे 10 निकालें, 20 निकालें, 30 निकालें, इससे मतलब नहीं है। देखिए अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो हम दावे से कह रहे हैं कि आप अपने से खुद करेंगे। तो एक बार जो मैं बता रहा हूँ इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो देखिए पहला है हमारा समुच्चय ए कामा बी कामा सी, और दूसरा है हमारे पास समुच्चय बी सी डी ई, ठीक है। देखिए जो पहला है समुच्चयों का सम्मिलन, इसको दर्शाते किस चीज़ से हैं? भाई हमारे पास दो समुच्चय है, मान लीजिए ए है एक समुच्चय, दूसरा समुच्चय है बी, ठीक है। तो इस समुच्चय को दर्शाने का तरीका क्या है? यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है? कैपिटल यू, ठीक है ना। यूनियन का मतलब क्या होता है? कैपिटल यू। और मान लीजिए दो समुच्चय हैं तो पहला समुच्चय कौन होगा? ए, मतलब एक नाम है, जैसे पहला समुच्चय है तो उसको पहले लिख दीजिए। दूसरा समुच्चय कौन सा? बी, इसको बी लिखिए। तो क्या इसको क्या पढ़ेंगे? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी,
यानी ए यूनियन बी, यानी कि दो समुच्चयों को मिक्स करना है, ठीक है। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, उनमें से कॉमन हिस्सा, यानी कि जो कॉमन हो रहा है, कॉमन पार्ट हो रहा है, उसको हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन। यानी कि इसको लिखेंगे, इंटरसेक्शन का मतलब क्या था, यू का कैपिटल यू का उल्टा कर दीजिए। अब किन समुच्चयों के बीच में, दो समुच्चयों के बीच में, ए इंटरसेक्शन बी, इसको पढ़ेंगे ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, दो समुच्चयों का कॉमन पार्ट, दो समुच्चयों का मिक्स करना। अब ये क्या है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि पहले समुच्चय से दूसरे समुच्चय को घटाना है, यानी कि a माइनस बी, बी माइनस ए, जैसे हम लोग करते नहीं है भाई। अगर जैसे संख्याओं के बीच में, दो संख्याओं के बीच में करते थे, क्या करते थे, जैसे मान लीजिए 5 माइनस 2 करेंगे तब भी कितना आएगा, 5 में से 3 गए, 2 में गए 3, यानी कि चाहे 5 में से 2 घटाइए तब भी 3, चाहे 2 में से 5 घटाइए तब कितना आएगा, माइनस का 3। यानी कहने का मतलब ये है, चाहे हम 5 माइनस 2 करें, चाहे 5 माइनस 2 करें, चाहे 2 माइनस 5 करें, ठीक है ना, बात एक ही है। यानी संख्याओं को उल्टा सीधा घुमा करके इसको घटा पिटा सकते हैं। उसी प्रकार से ये भी है, चाहे समुच्चय पहले समुच्चय से दूसरे समुच्चय को घटाइए, चाहे दूसरे समुच्चय से पहले समुच्चय को घटाइए, ठीक है ना। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे a माइनस बी, या लिख सकते हैं b माइनस ए। जो ही नहीं है कि भाई पहले समुच्चय में से दूसरे समुच्चय को घटाएं, दूसरे में से भी पहले को घटा सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसको देखिए, थोड़ा सा इसको देखिए ध्यान से। मान लीजिए हमें पहला वाला निकालना है कि समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट्स। इसी समुच्चय को देख करके देखिए, मान लीजिए हमें निकालना है, एक है ए यूनियन बी, क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, और पहले समुच्चय में से दूसरे समुच्चय को घटाना है और दूसरे में से पहले को घटाइए, ठीक है। बात एक ही है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि दोनों समुच्चयों का मिक्स कर लो, इकट्ठा कर लीजिए, दोनों समुच्चयों को इकट्ठा करिए। पहले समुच्चय में क्या है, पहले समुच्चय में क्या क्या चीज़ है, ए बी सी। अब दूसरे वाले क्या है, बी सी डी ई। भाई बी सी तो है ही है, तो उसको क्या बताए थे कि समुच्चयों में अवयवों की संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए। भाई बी सी तो ऑलरेडी इसके पास है, तो बी सी थोड़ा ये डी और ई। अब ये नहीं करेंगे कि हाँ भाई ए बी सी पहले समुच्चय हो गए, इसको लिख लिए, अब दूसरे समुच्चय को मिक्स करना है तो बी सी डी ई। यानी कि अगर हम इस तरह करें, भाई पहला समुच्चय कौन सा है, अगर हम निकालें ए यूनियन बी निकालेंगे तो पहले इस तरह नहीं कर सकते कि ए बी सी ये पहला समुच्चय का अवयव हो गए, अब ये दूसरे समुच्चय को मिक्स करना है तो बी कामा सी कामा डी कामा ई, ये गलत माना जाएगा। हमने क्या बताया था कि समुच्चयों में अवयव की संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे बी सी रिपीट है, 2 बार है, ठीक है ना, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, तो इसलिए इस तरह नहीं लिखेंगे, इस तरह गलत माना जाए, क्योंकि हमने पहले इस क्लास में बताया था कि समुच्चयों में अवयवों की संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले समुच्चय का अवयव ए बी सी, फिर दूसरे समुच्चय का अवयव बी सी है, बी सी तो है, इसको छोड़िए, तो फिर क्या है, डी ई नहीं है, डी ई ले लीजिए। तो दोनों समुच्चयों का अवयव को क्या कर लिया, मिक्स कर लिया, ठीक है ना। अब देखिए अगला, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि दोनों समुच्चयों में जो कॉमन है, कॉमन कौन से हैं, कॉमन तो यही दिखाई दे रहा है, बी है सी है, बी है सी इसके पास भी, बी सी इसके पास भी, बी सी इसके पास भी, ए इसके पास है, लेकिन यहाँ पे ए नहीं है, तो दोनों कॉमन हिस्सा क्या है, बी और सी। तो यहाँ दोनों समुच्चयों के अवयव में क्या कौन से कॉमन है, बी कॉमन है, कामा सी कॉमन है, ठीक। अब देखिए इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा, समुच्चय ए में से बी को माइनस करना है, यानी कि ए समुच्चय में से बी के अवयव को माइनस करना है। थोड़ा ध्यान समझिएगा इसको, थोड़ा इसको समझना थोड़ा सा है, इजी है, ठीक है ना, इसमें कोई वो नहीं है। देखिए इसको थोड़ा ध्यान से, यानी समुच्चय ए के अवयव में से बी के अवयव को माइनस करना है, बी के अवयव को हटाना है। थोड़ा ध्यान समझिएगा, समुच्चय ए के अवयव में से, देखिए समुच्चय ए के अवयव में से बी के अवयव को माइनस करना है। तो बी के अवयव कौन से हैं, देखिए बी और सी है, डी और ई है, तो बी के अवयव में से, समुच्चय ए के अवयव में से बी के अवयव को माइनस करना है। तो देखिए माइनस करने का मतलब क्या, हटाना क्या है भाई, इसके पास क्या कौन से अवयव हैं भाई, अगर हम ए माइनस बी करेंगे तो क्या माइनस करेंगे, ए के अवयव कौन से हैं, ये हैं, बी के अवयव कौन से हैं, ये हैं, तो बी के अवयव को माइनस करना है ना, ए बे से, समुच्चय ए बे से बी के अवयव को माइनस करना है। तो बी के अवयव कौन से हैं, बी सी है और डी ई है, लेकिन यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे
इस अवयव में, समुच्चय ए के अवयव में कौन से अवयव यहाँ पे मिल रहे हैं, बी और सी मिल रहे हैं, बी सी हटाई दी, तो यहाँ से बी सी निकालो, यहाँ से तो बी सी हटा देंगे तो क्या बचेगा, ओनली ए बचेगा। बात समझ में आ रही है कुछ भी? समुच्चय ए के अवयव में से बी के अवयव को हटाना है, तो बी के अवयव कौन कौन से हैं, यहाँ पर बी सी है, तो बी सी हटा दीजिए यहाँ से, तो उसे बच जाएगा एक ए बच जाएगा। अब देखिए इसी का उल्टा देखिए, समुच्चय बी में से ए के अवयव को माइनस करना है, तो बी में से समुच्चय बी के अवयव में से ए के अवयव हटा दीजिए, यानी कि बी माइनस ए करना है, तो बी माइनस ए का मतलब क्या हुआ, समुच्चय बी के अवयव में से ए के अवयव को माइनस करना है, तो ए के अवयव कौन कौन से हैं यहाँ पे, बी सी है, तो यहाँ से क्या हटा देंगे, बी सी हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, डी ई बच जाएगा, डी और ई। समझ आया कि नहीं समझ आया? इसको ध्यान से देख लीजिए, अगर ना समझ में आए तो हमको कमेंट में जवाब लिख के भेजिए, ठीक है ना। एक बार मैं आपको फिर समझा दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से। समुच्चयों का सम्मिलन का मतलब होता है कि ए यूनियन बी, ठीक है, इसको इस प्रतीक से दर्शाते हैं इसको, ठीक है। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ कि दोनों समुच्चयों का सम्मिलन यानी कि इकट्ठा करना, और समुच्चयों में अवयव की संख्या क्या नहीं होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ये इन दोनों को हमने मिक्स कर लिया, देखिए एक हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि दो समुच्चयों में जो कॉमन हिस्सा है उसको बाहर लेना है, ठीक है। तो कॉमन हिस्सा कौन से थे, बी और सी थे, ठीक, इन दोनों कॉमन है, बी सी इसमें भी है, बी सी इसमें भी, तो ये दोनों कॉमन हो जाएंगे, तो यही होगा इंटरसेक्शन बी। और दो समुच्चयों का मतलब समुच्चयों का अंतर का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए हमारे पास दो समुच्चय है, तो इसमें से अंतर क्या है कि मतलब ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, समुच्चय ए में से बी के अवयव को माइनस करना है, तो बी के अवयव कौन कौन से हैं, बी सी है, तो बी सी यहाँ से ए में से माइनस कर दीजिए तो क्या बच जाएगा, ए बच जाएगा। अब उसी का उल्टा करेंगे, बी में से ए हटाइए, ऐसे ही समुच्चय बी के अवयव में से ए के अवयव को हटाना, तो ए के अवयव कौन कौन से हैं, बी सी है, तो यहाँ से बी सी हटा दीजिए तो क्या बच जाएगा, डी ई बच जाएगा, ठीक। चलिए ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना, हम आपको समझ दे रहे हैं। और क्या नाम है, इसको आप फिर हम आपको एक ऐसा एग्जाम्पल बताते हैं ताकि आप लोग को माइंड पूरा क्लियर हो जाए। 3 समुच्चय लेकर बनाते हैं तो एकदम थोड़ा दिमाग खुलेगा, 3 या 4 समुच्चय लेकर बनाते हैं, जो भी आएगा तो आपको बना के दिखाते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, तो उसके बाद फिर आपके मन में कोई डाउट नहीं रहने देंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद एग्जाम्पल तरफ बढ़ेंगे, फिर अगर समझ में रहेगा तो हमारे पास, तो फिर आज सवाल भी अगर हल कराने की सोचेंगे तो हल करा देंगे, ठीक है ना। इसको आप जल्दी से उतारिए तो फिर हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक। देखिए एग्जाम्पल और देखिए आप लोग, जैसे एक हमारे पास समुच्चय है, मान लीजिए ए, तो मान लीजिए इसमें से है अवयव, मान लीजिए 1 2 3, मान लीजिए 1 2 ही है। मान लीजिए एक अवयव है हमारे पास, एक समुच्चय है हमारे पास 1 2, ठीक, और दूसरे में है 2 3 4। मान लीजिए सी अवयव में है हमारे पास 3। देखिए इसका मतलब क्या है, 1 2 3 4 लेते हैं, एक्चुअली 4 तक ले लीजिए, इसको 4 5 तक ले लीजिए, ठीक। देखिए अब हम कहें भाई ए इंटरसेक्शन बी करें, इन दोनों समुच्चयों को क्या करें, मिक्स करें, फिर इन दोनों समुच्चयों को मिक्स करें, फिर ए और सी को मिक्स करें, यानी सम्मिलन, ठीक है, यूनियन निकालते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास कितने केस बन सकते हैं, मान लीजिए हम आपको, देखिए 3 समुच्चय तक आपको एग्जांपल बताएंगे, तब भी 3 से बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 4 तक वैसे बताने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि 3 में ही आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए कुल मिलाकर हमारा मकसद होना चाहिए समझ में आना चाहिए। तो चाहे हम 3 समुच्चय को एग्जाम्पल करें, फिर 4 समुच्चयों को एग्जाम्पल करें, फिर वो आप लोग का फिर काम है, वो लोग आप अपना करिए, ड्यूटी होगा आपकी, अपनी ड्यूटी पे अपनी ड्यूटी खुद निभाइए, ठीक है ना। हमारा काम है केवल आप लोग को समझाना, तो हम समझा देते हैं, बाकी आप लोग 4 समुच्चय
5 समुच्चय बना करके ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप लोग हमको करके आप हमको PDF भेजिएगा, ठीक है। PDF नहीं, हमको चैटिंग बताइए कि हाँ हमने इतना सर किया है, ठीक है ना। तो हम उसको देखेंगे कि आपने सही किया है गलत किया है। देखिए आपको ध्यान से ये समझने वाला टॉपिक है, ठीक है। चाहे 3 समुच्चय करिए, चाहे 4 समुच्चय करिए, चाहे 2 समुच्चयों का सम्मिलन करिए। देखिए ध्यान से हमको समझा देना आपको। देखिए 2 समुच्चयों का सम्मिलन यानी कि ए ऐसा भी होता है कि हाँ तीनों समुच्चयों को घटाने वाला, लेकिन वो हम आपको बात बताएंगे, ठीक है ना। अभी वो कैसे होता है नहीं देख लीजिए, आपको हम बता देते हैं। देखिए 15 नंबर देखिए, चलिए बताना तो नहीं है। इस मान लीजिए A माइनस अगर B माइनस C करते हैं तो कोई 2 अवयव को पहले इनको घटा करके तब इसको इसमें घटाना, इस ऐसे घटाया जाता है। कैसे? पहले इन दोनों को घटा लीजिए, इसका जो आंसर आएगा उसको लिख करके फिर इसमें से घटाना है। इस थोड़ा लंबा प्रोसेस पड़ जाएगा, हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। इसका भी हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है ना। पहले इसको देखिए पहले, यानी इसके टोटल 14 केस बने हैं, ठीक है ना। और भी बन सकते हैं वही घटाने वाला चीज़, ठीक है ना। हम आपको बताएंगे अभी। पहले इसका देखिए, इसका क्या क्या मतलब है। A यूनियन B का मतलब क्या है, A के अवयव B समुच्चय एक समुच्चय A और समुच्चय B के अवयव को क्या करना है, मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने का मतलब क्या है, 1 2, यहाँ पर क्या क्या चीज़ है, 1 2 1, 2। फिर समुच्चय B में देखिए क्या है, 2 3 4 5। 2 तो है इसके पास, क्या लिखेंगे 3 4 5, ठीक। 2 को रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, अभी बताया ना आपको, ठीक। अगला देखिए, समुच्चय A और B के अवयव को मिक्स करना है, क्या है 2 3 4 5, 2 3 4 5। फिर B के अवयव कौन से हैं, C के अवयव कौन है, B और C को ना, B और C को मिक्स करना है। तो ये 3 है, 3 तो इसके पास है, तो बस इतने आ गए हमारे पास। अब देखिए अब कौन सा है, A और समुच्चय C के अवयव को, A और C के अवयव को मिक्स करिए, 1 2 1 2 3 इसके पास है, नहीं है तो 3 है, 3 लिख लीजिए। यानी कि जो भी अवयव होना चाहिए यूनिक होना चाहिए, अकेला होना चाहिए। उसमें ये नहीं कि डबल बार लिख दें, 3 बार लिख दें, ऐसा नहीं है। समुच्चय में क्या होना चाहिए, अवयव का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये चीज़। अगला देखिए, सम A यूनियन B यूनियन C, यानी कि तीनों समुच्चय के अवयव को क्या करना है, मिक्स कर लीजिए, मिला लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए। 1 2 1 2 2 है, 2 रहने दीजिए। 3 4 5 3 4 5। तीसरा वाला C वाला समुच्चय C के अवयव क्या है, 3 है, 3 तो है ही इसके पास, हटाइए इसको, जान दीजिए। A इंटरसेक्शन B, यानी कि A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या हुआ, समुच्चय A के और B में, समुच्चय A और B में कौन सा कॉमन हिस्सा है। समुच्चय A और समुच्चय B में देखिए, A इंटरसेक्शन B का मतलब कि समुच्चय A के अवयव समुच्चय B के अवयव में से कौन सा कॉमन हिस्सा है। 1 2 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, क्या कॉमन हिस्सा है, 2। तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं भी दिक्कत होगी हमें बताइएगा, ठीक है ना। अब B इंटरसेक्शन C का मतलब कि B और C में कॉमन पार्ट क्या है, 3 क्या है कॉमन पार्ट, 3, ठीक। अगला देखिए, A इंटरसेक्शन C में कॉमन पार्ट क्या है, A और C में कॉमन हिस्सा क्या है, इसके पास 1 2 है तो यहाँ पर 3 है, तो दोनों में क्या है कॉमन, कुछ नहीं है, तो क्या लिखेंगे 5।
एक्चुअल में थोड़ा सा देखिए क्या है हमारे पास 5, तो रिक्त समुच्चय खाली है, कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं क्या लिखेंगे 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, यानी कि तीनों के समुच्चय, तीनों समुच्चयों के अवयव, तीनों समुच्चय के में अवयव में से कौन सा अवयव कॉमन है? कोई कॉमन नहीं है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ये कॉमन तो है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है। तीनों समुच्चय के अवयव में से कॉमन आना चाहिए, तीनों समुच्चय में से। तो कुछ कोई कॉमन नहीं है तो क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, रिक्त लिखेंगे, खाली लिखेंगे कि हाँ भैया खाली है, समुच्चय खाली है। अब देखिए ये वाला देखिए क्या है, यहाँ पे क्या है A माइनस बी, इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा। A माइनस बी का मतलब क्या है कि समुच्चय A के अवयव में से B के अवयव को हटाना है। फिर सुनिए, समुच्चय A के अवयव हमारे यहाँ लिख दीजिए, अब B के अवयव को हटा दीजिए। B के जो अवयव समुच्चय A में दिखाई दे रहे हैं तो वो A में से हटा देना है। भाई A में से B को माइनस करना है ना, A में से B को माइनस क्या है, A में से B के माइनस करने का मतलब क्या है कि समुच्चय A में से समुच्चय A के अवयव, समुच्चय A में से B के जितने भी अवयव हैं वो A में से हटा दीजिए। तो देखिए B के पास कौन कौन से अवयव हैं 2 3 4 5, क्या कौन कौन है 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या है 2 है, 2 इसका मिल रहा है। तो B के अवयव में कौन है हमारे पास 2 है, तो देखिए समुच्चय A में 2 है क्या हमारे पास, हाँ है, तो इसको हटा दीजिए, क्या बच जाएगा 1, तो हमारा आंसर क्या होगा 1। बस एकदम सिंपल है। समुच्चय A के अवयव में से B के अवयव को हटाना है, तो B के अवयव कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं 2 2 हट जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। B माइनस A, समुच्चय B के अवयव में से A के अवयव को हटाना है, तो A के अवयव कौन कौन है 1 2 है, तो यहाँ पे कितना है 2 है, तो 1 तो है ही नहीं है, तो क्या दिख रहा है यहाँ पे 2 B के अवयव को हटाना है, तो B के अवयव में से हटा दीजिए A के अवयव को, तो क्या है 2 हट जाएगा, तो क्या बचेगा 3 4 5, क्या बचेगा 3 4 5, ठीक समझ में आ रहा है कि नहीं। अगला देखिए B माइनस सी मतलब B के समुच्चय B के अवयव में से A C के अवयव को माइनस करना है, इसको ध्यान देखिएगा। समुच्चय B के अवयव में से C के अवयव को हटाना है, तो C के अवयव को हटा दीजिए B में से, तो B में से C के अवयव को हटाएंगे तो क्या कितना बचेगा 2 4 5, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2 4 5, ठीक। अगला देखिए C माइनस बी, समुच्चय C के अवयव में से B के अवयव को हटाना है, तो क्या बचेगा हमारे पास, समुच्चय C में से B के अवयव को हटाना है। भाई अगर C के अवयव में से समुच्चय C में से B को हटाना है ना, C माइनस बी करना है, हाँ ठीक, समुच्चय C में से B के अवयव को हटाना है, तो B के अवयव कौन कौन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 3 है, तो इसके बाद 3 है ना, तो 3 हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा खाली बचेगा ना। खाली मतलब क्या है इस तरह से, चाहे ये लिखिए चाहे 5 लिखिए, बात एक ही है भाई। जब कुछ नहीं बचेगा तो खाली बचेगा, और क्या खाली मतलब कि शून्य रिक्त समुच्चय। अगला देखिए A माइनस सी, समुच्चय A के अवयव में से समुच्चय A के अवयव में से C के अवयव को हटाना है, तो C का अवयव कौन है 3 है, तो देखिए 3 यहाँ पर है क्या नहीं है, जब नहीं है तो क्या बचेगा, क्या हमारे पास 1 2 बचेगा, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1 और 2 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। जिस समुच्चय को घटाना है, तो देख लीजिए जिस समुच्चय को घटाना है तो उसके अवयव कौन कौन से हैं, वो A में मतलब कि पहले वाले समुच्चय में से घटा दीजिए, बस इतना ऐसी बात है। इसे एग्जांपल और देख लीजिए, C माइनस A करना है, तो क्या करना है C माइनस A मतलब कि समुच्चय C में से A के अवयव को हटाना है, तो A के अवयव कौन कौन से हैं 1 और 2 है, तो देखिए क्या इसके पास 1 2 है नहीं है, क्या बचा है इसके पास 3 है, जब कुछ है ही नहीं तो घटाओगे क्या, जब कुछ नहीं है तो क्या बचेगा यहाँ पर 3 बच रहा है। इसके पास तो ऐसा कोई अवयव नहीं है ना 1 2 कि हटेगा, ठीक है। तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। बाकी हमारे ख्याल से तो कोई डाउट तो बचना नहीं चाहिए, ठीक है ना। अगर डाउट हो आपको तो हमें कमेंट करके बताइएगा, तो फिर मैं इसकी फिर से आपको समझाने का प्रयास करूँगा अगले लेक्चर में, ठीक है ना। इस लेक्चर में तो संभव नहीं है, इस लेक्चर में तो आज हम कुछ थोड़ा पढ़ा दें ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देख लीजिए बढ़िया सा और इसको लिख लीजिए, और रफ पेन हमेशा लेकर बैठे रहा करिए। देखिए मेहनत करेंगे तभी आगे बढ़ोगे, जान लीजिए। मेहनत करिए बढ़िया सा, ताकि हमें भी लगे कि हाँ हमारी जो मेहनत है वो बेकार नहीं जा रही है, ठीक है ना। आप लोग इसको बढ़िया सा लिखिए बढ़िया सा, और थोड़ा सा जितनी वीडियो रहा करिए करे बढ़िया सा, उसको देख लिया करिए बढ़िया सा। अगर कहीं भी डाउट लगे तो हमें कमेंट करिए, ठीक है ना। ठीक, इसको आप लोग बढ़िया से लिखिए, तो हम तब में
पानी पी लेते हैं, ठीक है ना। आपसे एक बात बताना चाहते हैं कि एग्जाम्पल मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल बहुत ही इजी है और क्या नाम है, आप लोग एग्जाम्पल आप लोग होमवर्क में ट्राई कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क दे रहे हैं। देखिए हम नहीं चाहते कि क्लास लंबी हो थोड़ा सा, ठीक है ना। तो कम क्लास में आप लोग को पूरा ज्ञान बेहतर तरीके से मिले, फिर सीधा हम क्वेश्चन में आएंगे। तो क्वेश्चन से जब मैं क्वेश्चन को हल करा दूँगा तो अब आप लोग एग्जाम्पल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल में कोई खास बड़ी चीज़ है नहीं, मैं क्वेश्चन जब करा दूँगा तो फिर आप लोग एग्जाम्पल उसको घर पर ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर नहीं आएगा तो हमको बता दीजिएगा, तो अब मैं फिर से उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा। भाई क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। जब नहीं आएगा तो वैसे निकल, हमारी उम्मीद यही रहेगी कि आएगा, पक्का आएगा वो, ठीक है ना। ऐसे मैं कोई छोड़ूंगा नहीं कि आप लोग को नहीं समझ में आए, ठीक है ना। मैं चाहूँगा कि आप लोग को कम से कम ये पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक। तो आइए फिर हम आपको सीधा वेन आरेख बनाना सिखाते हैं, ठीक है। वेन आरेख आप देखिए, वेन आरेख आप लोग को बेहतर तरीके से समझ भी आएगा, ठीक है। देखिए वेन आरेख क्या चीज़ होती है, मैं डायग्राम बना लूँ, ठीक है। देखिए यहाँ से अभी हमें एक एग्जांपल लिया था ना, हमने एक एग्जांपल क्या लिया था कि एक एग्जांपल हमने क्या लिखा था, अभी क्या लिया था, पहला वाला एग्जांपल क्या लिए थे भाई, ए बी लिए थे और क्या लिए थे, सी भी लिए थे ना, ए बी सी, और क्या लिए थे, बी लिए थे। इसमें क्या लिखे थे, बी सी डी ई, क्या लिए थे, बी सी डी ई। चलिए देखिए, तो इसका हमने क्या निकाला था, ए इंटरसेक्शन बी निकाला था, ए यूनियन बी, और क्या निकाले थे, ए इंटरसेक्शन बी, अरे यार उल्टा उल्टा लिख दे रहे हैं हम लोग, ए इंटरसेक्शन बी और ए माइनस बी और बी माइनस ए। इस एग्जांपल के माध्यम से आपको पूरा समझा देंगे। ए यूनियन बी का मतलब कि दोनों के अवयव को मिला दीजिए भाई, ए बी सी है, ए है, बी है, सी है, ठीक। अरे सॉरी दोनों कपड़े को मिलाना है ना, ए बी सी है, ए बी सी हो गया, तो बी सी इसके पास है ही है, डी ई और लिख दीजिए, डी लिख दीजिए, ई लिख दीजिए, ठीक। और दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, बी सी इसके पास ये, तो बी सी इसको ले लीजिए। अब देखिए ए माइनस बी का मतलब क्या होगा कि समुच्चय ए के अवयव में से बी के अवयव को हटा दीजिए ना, तो बी के अवयव कौन कौन से हैं समुच्चय ए के पास, तो बी सी है, बी सी हटा दीजिए, क्या बच जाएगा, ए बच जाएगा। अच्छा बी माइनस ए करना है कि समुच्चय ए के अवयव में से बी के अवयव को हटाना है, सॉरी बी के अवयव में से ए के अवयव को हटाना है, तो ए के अवयव कौन कौन से है इसके पास, बी सी है, तो बी सी इसके पास दिखाई दे रहा है, तो बी सी हटा देंगे, क्या बच जाएगा, डी ई बच जाएगा, डी और ई बच जाएगा, ठीक। अब देखिए इसी को अगर हम डायग्राम में वेन आरेख बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से। हाँ एक चीज़ और, अगर कभी भी एग्ज़ाम में या मान लीजिए क्लास में अगर वेन आरेख को बनाने के लिए अगर आएगा तो सबसे पहले आपको यूनिवर्सल, यानी कि इसका यूनिवर्सल दिया रहेगा, ठीक है ना। जो यूनिवर्सल क्या बताया था आपको, इसका होता है सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट आपको जरूर दिया रहेगा, ठीक है ना। इसका यूनिवर्सल सेट बना देते हैं आपका कि जो सबके पास हो, सबके पास। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इसका यूनिवर्सल सेट होगा, यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से लिखते हैं, तो कैपिटल यू क्या होगा हमारे पास भाई, ए बी, ठीक, ए बी सी डी ई एफ जी, और भी कुछ लिखते हैं, मतलब कि देख लीजिए। अभी ये यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, अब देखिए ध्यान से, यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि जो बड़ा समुच्चय हो, तो बड़े समुच्चय में से लेकर के छोटे छोटे दो समुच्चय को बनाया गया है, ठीक है ना। इसका यूनिवर्सल सेट हमने बना दिया है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है ना। और भी कामा करके लिख सकते हैं, चाहे छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। अब इसी के अवयव में से लेकर के इसी के अवयव को बनाए, दो समुच्चय बनाए गए। और हम बता दें कि जो यूनिवर्सल सेट होता है, जो यूनिवर्सल सेट होगा वो हमेशा आयत होता है, दिखाई दे रहा ही नहीं है हम लोग को, देखिए हम तो बता दे रहे हैं। इसका जो चिन्ह, इसको किससे दर्शाते हैं, किस डायग्राम दर्शाएंगे, इसको दर्शाएंगे वृत्त से, किससे दर्शाएंगे, वृत्त से। और इसको किससे दर्शाते हैं, इसका चिन्ह होता है, इसको दर्शाएंगे वर्ग या आयत से, वर्ग या आयत। चलिए ठीक है, इसको जान लीजिए। यूनिवर्सल इस सार्वत्रिक समुच्चय को हम लोग अगर डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे तो इसको वर्ग या आयत से दर्शाते हैं। अगर कोई नॉर्मल समुच्चय दिया गया हमारे पास तो उसको वृत्त से दर्शाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, हम आपको डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं, ठीक है। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, देखिए ध्यान से।
ए यूनियन बी जो है इसको हम लोग वेन आरेख पे कैसे दर्शाएंगे वह मैं आपको बताता हूँ। देखिए ध्यान से, देखिए मान लीजिए ये हम बनाएंगे ए यूनियन बी का, और इसको बनाएंगे ए इंटरसेक्शन बी, इसको बनाएंगे ए माइनस बी, इसको बनाएंगे बी माइनस ए। देखिए यहाँ से इसका मतलब ये हुआ, हमने क्या बताया अभी कि अगर हम यूनि जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है, सार्वत्रिक समुच्चय देख लीजिए, सार्वत्रिक समुच्चय अगर इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट ना, यूनिवर्सल सेट। तो अगर सार्वत्रिक समुच्चय का जो वेन आरेख बनाते हैं उसके अवयव यानी उसको किससे दर्शाएंगे, उसके अवयव को कहाँ दर्शाएंगे, वर्ग या आयत में दर्शाते हैं। याद रखे रहिएगा, वर्ग या आयत में दर्शाते हैं। वर्ग भी एक तरह की एक आयत होता है, ठीक है ना, एक खास तरह का आयत होता है, ठीक है ना। तो सार्वत्रिक समुच्चय को इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है। उसको हम उसके अवयव को कहाँ दर्शाएंगे, वर्ग या आयत में दर्शाएंगे, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। और वृत्त के जो समुच्चय होते हैं यानी कि जो नॉर्मल समुच्चय होते हैं उनके अवयव को कहाँ दर्शाएंगे, वृत्त में दर्शाएंगे, ठीक है ना, याद रखे रहिएगा, ठीक। तो आइए हम एक एक समझते हैं इसको ध्यान से। अगर ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए यूनियन बी का मतलब है समुच्चय ए के अवयव और बी के अवयव को क्या करना है, मिलाना है, मिक्स करना है। तो क्या क्या चीज़ है, ए यूनियन बी के पास क्या क्या है, ए यूनियन बी, देखिए ए यूनियन बी, अब थोड़ा चीज़ ध्यान दीजिएगा, ए यूनियन बी, देखिए ध्यान से, इसको क्या बोलेंगे, ये जो पहला वृत्त है, ये पहला वृत्त किसका है, वृत्त है, ये पहला जो वृत्त बना है किसका है, इसके वृत्त पहले, इसको भाई ये भी नॉर्मल समुच्चय है, ये भी नॉर्मल समुच्चय है, तो इसको इसी वृत्त को दर्शाएंगे, इसको वृत्त से दर्शाएंगे, इसलिए हमने दो वृत्त बनाए हैं। अगर तीन समुच्चय होते तो तीन वृत्त बनाते हैं, चार वृत्त होते, चार समुच्चय होते तो चार वृत्त बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे दो समुच्चय है इसलिए दो वृत्त बनाए हैं। तो पहले वृत्त को दर्शाएंगे ए से, दूसरे को दर्शाएंगे बी से, ठीक। अब पहले को दर्शाएंगे ए से, दूसरे को दर्शाएंगे बी से, ठीक, ए और बी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, समुच्चय ए और समुच्चय बी के अवयव को मिक्स करना है। आइए देखते हैं तो क्या क्या मिक्स करें। देखिए मिक्स क्या करना है भाई, समुच्चय ए, एक काम करते हैं, समुच्चय ए और समुच्चय बी को यहाँ पे लिख लेते हैं, तो थोड़ा हम बार बार उधर देखना नहीं पड़ेगा। क्या है हमारे पास, ए बी सी है, और समुच्चय बी के पास क्या है हमारे पास, बी सी डी, और क्या है, ई है, ठीक है। तो समुच्चय ए और समुच्चय बी के अवयव को क्या करना है, मिक्स करना है। और यूनिवर्सल हमारे पास क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय क्या है हमारे पास, ए बी सी डी ई, और क्या है, एफ, ठीक। अब देखिए ध्यान से, देखिए समुच्चय ए के अवयव समुच्चय बी के अवयव को मिक्स करना है, लेकिन ये जो समुच्चय ए और बी हैं इसको वृत्त में दर्शाएंगे, और जो यूनिवर्सल जो है हमारे पास इसके अवयव को कहाँ पे दर्शाएंगे, वर्ग या आयत में दर्शाएंगे, ठीक है ना, याद रख रहिएगा। तो समुच्चय ए और समुच्चय बी के अवयव को कहाँ दर्शाना है, वृत्त में दर्शाना है। तो वृत्त में दर्शाइए क्या क्या चीज़ है। एक काम करते हैं, अच्छी पे देखिए ध्यान से, ए यूनियन बी दर्शाने से पहले हम एक कॉमन वाला पार्ट दर्शा लेते हैं। कॉमन पार्ट मतलब कि समुच्चय ए और बी में कॉमन हिस्सा क्या है, कॉमन हिस्सा कौन कौन से हैं, कॉमन हिस्सा देखिए तो कौन कौन से हैं कॉमन हमारे पास, कॉमन हिस्सा कौन कौन से हमारे पास, ए और अगर हम कहें कि ए इंटरसेक्शन बी, देखिए ध्यान से, हमको कर ले तो कर लें, लेकिन आप लोग को समझ नहीं आना चाहिए। देखिए हम आपको बताते हैं, समझाएं कैसे, देखिए ध्यान से, देखिए समुच्चय ए के अवयव समुच्चय बी के अवयव को कहाँ दर्शाना है, इस डायग्राम में दर्शाना नहीं, के लिए वृत्त में दर्शाना है। तो कहाँ कैसे दर्शाएंगे, समुच्चय ए के पास देखिए कौन कौन से अवयव हैं। समुच्चय ए के पास है ए, समुच्चय ए का वृत्त, समुच्चय ए का जो वृत्त है कौन कौन सा है, ये वाला है, यानी कि यहाँ पे दर्शाएंगे ए को दर्शाएंगे, इसको थोड़ा इस कलर से लिखते हैं, बल्कि
ए दर्शाएंगे। और जो बी और सी वाला पार्ट है वो क्या है, ए समुच्चय और समुच्चय बी का कॉमन पार्ट है। कॉमन पार्ट मतलब कि इनको वहाँ पे लिखना है कि वृत्त में, उसको वृत्त में ऐसा दर्शाना है कि ए में भी आए और बी में भी आए। तो ए और बी में कॉमन, ए और बी का देखिए कॉमन हिस्सा कौन सा है, ये वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट कैसा पार्ट है, ये ए और यानी समुच्चय ए और समुच्चय बी का ये कॉमन हिस्सा है। तो जो कॉमन पार्ट आएगा यानी कि जो कॉमन अवयव आएंगे वो कहाँ पे दर्शाएंगे हम लोग, यहाँ पे दर्शाएंगे। तो कौन सा कॉमन पार्ट है, बी और सी, बी और सी, समुच्चय ए और बी और सी का कौन सा पार्ट है, कॉमन पार्ट है। तो बी कॉमा सी, ठीक है ना। तो बी सी जो है वो कॉमन पार्ट है, ठीक है। अब देखिए समुच्चय, अब देखिए जो हमारे पास क्या है, हमारे पास अब बचा है, हमारे पास क्या चीज़ बचा है, समुच्चय बी के अवयव में देखिए कौन सा बचा, डी और ई है। तो वो कहाँ दर्शाएंगे, ई कॉमन हिस्सा नहीं है, इसको समुच्चय बी में समुच्चय बी के वृत्त में दर्शाएंगे। तो बी के वृत्त कौन सा है, डी और ई है। तो यहाँ लिखिए डी और ई। बात समझ आ रही है, एक बार देख लीजिए ध्यान से। समुच्चय ए और समुच्चय बी में, ठीक है, एक सेकंड थोड़ा रुकिए, थोड़ा सा देखिए। समुच्चय ए के जो अवयव हैं समुच्चय ए के वृत्त में दर्शाएंगे। भाई इसका भी वृत्त अलग है, इसका भी वृत्त अलग है, ठीक है ना। तो समुच्चय ए के अवयव कौन कौन से हैं, ए बी सी। तो ए बी सी को कहाँ दर्शाएंगे, समुच्चय ए के वृत्त में दर्शाएंगे। समुच्चय ए का वृत्त कौन है हमारे पास, ये वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा है। इसको कहाँ दर्शाएंगे, समुच्चय ए के वृत्त में दर्शाएंगे, ठीक है ना। समुच्चय ए के वृत्त में दर्शा दिए, क्या दर्शाए हैं, ए दर्शा दिए हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा ध्यान से, कि समुच्चय जो बी के अवयव हैं वो समुच्चय बी का अवयव कौन कौन सा है, बी सी डी ई। तो देखिए क्या इनमें से कोई इसका कोई कॉमन हिस्सा है जो इसमें भी यहाँ पर भी है, जो यहाँ पर भी है। तो बी सी है, बी सी इसके पास भी है। तो बी सी, बी और सी को, बी और सी ये दो ऐसे अवयव हैं जो कि समुच्चय ए में भी है, समुच्चय बी में भी हैं। तो इनको ऐसी जगह दर्शाना है कि जो बी में भी गिनती आए और सी में भी गिने तो सी का भी अवयव आए। तो देखिए ध्यान से, तो बी और सी को हमने वहाँ पे दर्शाया है जहाँ की हम बी में भी समुच्चय बी में भी देखें तो बी सी का है, और समुच्चय ए में भी देखें तो वो ए का भी हिस्सा, ए के भी अवयव होने चाहिए। समुच्चय बी में भी देखें तो बी के भी अवयव होने चाहिए, ठीक है ना। तो हमने इसको क्या किया कि ए और बी के वृत्त के बीच में दर्शाएं। बीच का मतलब कि अगर इसको हम लोग कॉमन अगर लेंगे, कॉमन का मतलब ये होता है कि जो दोनों वृत्तों के पास है, जो दोनों वृत्तों में कॉमन हो, तो इससे वाले वृत्त और इस वाले वृत्त का ये कॉमन पार्ट है क्योंकि दोनों में आ जा रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला जो पार्ट है, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हुआ है, ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, ये वाला पार्ट। और देखिए समुच्चय जो बी में बी के जो अवयव हैं कौन कौन के, अभी तो समुच्चय बी के अवयव खत्म नहीं हुए हैं। बी सी था तो हमने बी सी, तो ये दोनों के पास, ये दोनों का कॉमन पार्ट था, हमने कॉमन में दर्शा दिया है। अब जो डी ई बचा है तो वो समुच्चय बी के अवयव में दर्शाएंगे, बाहर अंदर ही दर्शाएंगे। क्योंकि अब देखिए अब क्या फ़र्क क्या पड़ा है कि ए अलग पार्ट था जो कि इन दोनों का कॉमन पार्ट नहीं था, तो कॉमन पार्ट को समुच्चय ए में दर्शा दिए। समुच्चय बी जो बीच का जो पोर्शन है वो वृत्त का क्या है, कॉमन हिस्सा है। तो देखिए कॉमन हिस्सा का मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये हुआ है कि जो समुच्चय ए समुच्चय बी में उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ कौन सा है, बी का सी, तो इसको यहाँ दर्शा दिए। अब समुच्चय बी में दो अवयव अभी बचे हैं, तो वृत्त में कहाँ दर्शा देंगे, कहीं भी दर्शा दीजिए, चाहे यहाँ दर्शाइए चाहे वहाँ दर्शाइए, बात एक ही है। तो डी ई उसमें दर्शा दिए। तो जो डी ई वाला हमारा पार्ट है वो समुच्चय ए की कैटेगरी में नहीं आ रहा। समुच्चय ए की कैटेगरी में देखिए कौन कौन सा आ रहे हैं, ध्यान देखिए। समुच्चय कैटेगरी कौन सा आ रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वृत्त है। तब देखिए ध्यान से, समुच्चय ए में देखिए देखा जाए तो ए बी सी कहाँ दर्शा गया है, ए बी सी, ये तो ए के वाले पार्ट में आ रहा है। और समुच्चय बी के अगर अवयव को देखे जाए तो बी सी डी ई कहाँ पे आ रहा है, समुच्चय बी के वृत्त में आ रहा है, बी सी डी ई। अब देखा जाए तो ए, अब समुच्चय देखिए इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, समुच्चय ए और बी का कॉमन हिस्सा कौन सा है, कॉमन हिस्सा का मतलब कि उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ कहाँ क्या है, बी सी। बी सी ऐसा बनाना है कि जो समुच्चय यानी समुच्चय ए के वृत्त में भी आया, समुच्चय बी के भी वृत्त में आना चाहिए। तो ये आया, तो ये दोनों वृत्तों का ये कॉमन पार्ट है। इसी प्रकार से ये भी होगा, इसी प्रकार से ये भी है। देखा जाए तो ये भी देखा जाए तो ये यहाँ ए यहाँ दर्शाएगा, बी और सी इन दोनों का कॉमन पार्ट है। और डी ई हमारा यहाँ पर क्या है,
कॉम मतलब वो वृत्त बी के वृत्त हैं, इसी प्रकार से यहाँ पे ये भी होगा बी कामा सी, इन दोनों वृत्त का क्या है कॉमन हिस्सा है। और डी ई जो है वो समुच्चय बी के अवयव हैं। जो समुच्चय ए है वो एक वृत्त के समुच्चय ए के वृत्त का कौन सा अवयव है ए, और बी और सी है तो बी सी उसके पास भी है, और डी और ई इसके पास भी है। ठीक है ना, इसको इस प्रकार से दर्शाना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो सब दर्शा दिए, ठीक है ना। अब बचा है कौन कौन से हैं, बचा है यूनिवर्सल में। देखिए यूनिवर्सल में देखिए क्या कौन सा बचा है ए बी सी डी। हमने देखिए कितने अवयव को इसको मान लीजिए वर्ग या आयत में हम लोग दर्शाए हैं। अभी देखा जाए तो वृत्त तो भले ही है, लेकिन ये वृत्त कहाँ बना है, आयत में ही तो बना है। आयत में देखिए हमने कौन कौन से अवयव को दर्शाए हैं। यूनिवर्सल में देखिए ए, देखिए कहाँ से कहाँ कितने तक अवयव हैं। ए को दर्शा दिए हैं, बी को दर्शा दिए हैं, सी को दर्शा दिए हैं, डी को दर्शा दिए हैं, ई को दर्शा दिए हैं। कौन से अवयव भी नहीं दर्शाए हैं, एफ। तो एफ कहीं भी यहाँ दर्शा दीजिए, या यहाँ दर्शा दीजिए, चाहे यहाँ दर्शा दीजिए। तो ये वाला देखा जाए तो जो एफ वाला है हमने वो वृत्त में नहीं दर्शाया है। तो वृत्त में कौन से अवयव आएंगे, जो समुच्चय ए और बी के अवयव होंगे, ठीक है ना, जो नॉर्मल समुच्चय हैं तो वो वृत्त में बनाए जाते हैं, वृत्त में दर्शाए जाएंगे। और जो यूनिवर्सल जो होगा वो आयत में कहीं भी दर्शा दिया जाएगा। तो आयत में वृत्त को छोड़ करके आयत में कहीं दर्शा दीजिए, चाहे यहाँ दर्शा दीजिए, चाहे यहाँ कहीं पार्ट दर्शा दीजिए। अब देखिए जैसे इस प्रकार से ये भी है। अब एक चीज़ थोड़ा देखिए, अभी तो आप कहेंगे कि हाँ सर आपने तो बता दिया, ये तो आप 4 बना दिए हैं और सब में वही चीज़ कर दिए हैं। भाई इसका करने केवल इतना मकसद था, ध्यान देखिएगा इसको थोड़ा, एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूँ। इसका करने केवल हमारा इतना मकसद था कि जो समुच्चय ए का जो वृत्त है और समुच्चय ए के जो अवयव हैं, वो समुच्चय ए के जो अवयव हैं वो ए वृत्त में दर्शाए हैं। ध्यान देखिए, ध्यान ए बी सी कितने अवयव हैं, ए बी सी 3 अवयव हैं। तो ए बी सी कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है समुच्चय ए के वृत्त में आ रहा है। अब बी वृत्त में देखिए तो बी सी डी ई। अब इन दोनों में कॉमन हिस्सा यानी इंटरसेक्शन भी आएगा ना भाई। इंटरसेक्शन कौन है, इंटरसेक्शन मतलब तो इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन है, बी सी है। तो बी सी देखिए इन दोनों वृत्तों में, तो ये तो बीच वाला हिस्सा जो पोर्शन है तो वही तो कॉमन पार्ट हुआ। इसी प्रकार हमने पूरा दर्शाया है। लेकिन ये हमने चार वेन डायग्राम क्यों बनाया है, 4 वेन डायग्राम हमने इसलिए बनाया कि ये ए इंटरसेक्शन भी होगा, ये ए यूनियन भी होगा, ए इंटरसेक्शन भी है, ए माइनस बी माइनस ए। हमने इसलिए 4 बना दिए ताकि आप लोगों को समझ में आए। बाकी ये तो एक ऐसा हिस्सा है कि जो सब में ही बनेगा। लेकिन डायग्राम बनाने का मतलब क्या, छायांकित करना है। छायांकित मतलब कब करेंगे, ए यूनियन बी का मतलब ये है कि ए और यूनियन बी को मिक्स करना। तो ए यूनियन बी को मिक्स करेंगे तो कहाँ पार्ट बनेगा, ध्यान देखिएगा। ए यूनियन बी को मिक्स करने का मतलब ये है, ए यूनियन बी को मिक्स करने का मतलब है कि जो समुच्चय ए का जो वृत्त है, समुच्चय बी का जो वृत्त है, उसको छायांकित करना है। देखिए ध्यान से, तो ये कहाँ बन रहा है, इसमें ध्यान देखिएगा ध्यान से। ये छायांकित होगा ना, ये मिक्स वाला पार्ट है, यानी कि ए यूनियन बी का मतलब कि क्या है, ए बी सी डी ई मिक्स कर दिए। ये ना सम्मिलन, यूनियन सम्मिलन, ठीक है ना, समझ आ रहा है, वही चीज़ है। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, इन दोनों का उभयनिष्ठ पार्ट कौन सा है। उभयनिष्ठ पार्ट कहाँ बताया था आपको, उभयनिष्ठ पार्ट ये है हमारे पास, उभयनिष्ठ हिस्सा ये है। समझ में आया कि नहीं समझ में आ रहा है, अब तो समझ में जहाँ तक है कि हमारी उम्मीद से आ रहा होगा आप लोग को। तो उभयनिष्ठ पार्ट कौन है, ये, तो इसको कॉमन कर दिए, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन ए समुच्चय ए के अवयव समुच्चय बी के अवयव का जो कॉमन अवयव है कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है बीच में। तो इसको छायांकित यहाँ पे कर देंगे। अगर एग्ज़ाम में अगर आ जाए तो बढ़िया से इस तरह से बता दीजिए बना करके, ठीक है ना। ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी का मतलब ये है कि समुच्चय ए के अवयव में से बी के अवयव को हटाना है। समुच्चय ए के अवयव कौन कौन से हैं, समुच्चय ए का अवयव है हमारे पास, समुच्चय ए के अवयव कौन कौन से, ए बी सी। अब बी के अवयव को हटाना है, तो बी का अवयव देखिए कौन कौन से हमारे पास, बी के अवयव कौन से हमारे पास, बी सी डी ई। इसमें से क्या हटाना है,
समुच्चय ए में से हटाना है ना, समुच्चय यानी कि वृत्त में से जो हटाना है, कौन सा हटाना हिस्सा है, कौन सा हटाना हिस्सा है, BC हटाना है। तो BC कहाँ से हटेगा, BC कहाँ से हटेगा, वृत्त से हटेगा ना। समुच्चय ए के वृत्त को हटाना है, समुच्चय ए के वृत्त में से कौन सा अवयव हटाना है, BC हटाना है। तो BC हटा दीजिए तो क्या बचेगा हमारे पास, ए वाला बचेगा। ए वाला पार्ट हमारे छायांकित कर दीजिए। समझ आया नहीं समझ आया, ये वाला पार्ट बचेगा ना। तो देखिए यही वाला पार्ट ये आ रहा है, ये हमारे पास यही बचेगा। उसके पार्ट से ये करिए हमारा B माइनस ए का मतलब क्या हुआ, B माइनस ए का मतलब ये है कि B में से A को हटाना है, यानी कि समुच्चय B के अवयव में से A के अवयव को हटा दीजिए। तो क्या देखिए कि B के अवयव में से कोई ऐसा अवयव है जो कि A का अवयव है, तो A का अवयव में से A का अवयव को हटा दीजिए B के अगर अवयव में हो तो। B माइनस ए करेंगे तो यानी कि B माइनस ए करेंगे तो क्या बचेगा, देखिए B माइनस ए करेंगे, B माइनस ए का मतलब ये है जो समुच्चय B के पास जो अवयव है वो A के अवयव को हटा दीजिए। एक अवयव देखिए कौन सा है हमारे पास, देखा जाए तो हमारे पास क्या है, हमारे पास BC देखा जाए तो हमारे पास इतना हिस्सा बचेगा। अगर हम इसको हटाएं केवल BC यानी कि B माइनस ए करना है ना, B माइनस ए करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा। समुच्चय B के अवयव में से A के अवयव को अगर माइनस करेंगे तो ये वाला हिस्सा बचेगा। देखिए ध्यान से कैसे, समुच्चय B के अवयव कौन कौन से हैं, BCDE। तो समुच्चय A के अवयव कौन कौन से हमारे पास, ABC। तो ABC में तो BC वाला एक ऐसा हिस्सा है जो कि समुच्चय B के अवयव में है, समुच्चय B के वृत्त में था। तो B के वृत्त में से क्या हटा दिए, BC को हटा दिए। तो BC को हटा देंगे तो क्या बचेगा, DE बचेगा। देखिए उस बार हमारा DE आ रहा है। और इसका मतलब ये है समुच्चय A और B को मिक्स करने का मतलब, छायांकित करने का मतलब क्या है, चाहे समुच्चय A यूनियन B करेंगे, A यूनियन B का मतलब कौन कौन से अवयव आएंगे, ABCDE। देखिए आ रहा है ABCDE, सही है। A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या है कि जो कॉमन, इन दोनों का कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट क्या है, BC है, BC आ रहा है। A माइनस B का मतलब क्या होगा कि समुच्चय A के अवयव में से B के अवयव को हटाना है। तो क्या देखिए कोई A के अवयव ऐसे हैं कि जो नहीं, B के अवयव कोई ऐसे हैं, समुच्चय B के कोई ऐसे अवयव है जो A के पास हो तो हटा दीजिए। A के पास कौन सा अवयव था, BC। तो BC को हमने क्या किया, हटाया, तो बचेगा A बच गया। तो समुच्चय B माइनस ए करना है तो माइनस क्या होगा, BC होगा। तो BC हटाइए तो क्या बचेगा हमारे पास, DE बचेगा। ठीक है ना, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन के साथ। ओके, बाय बाय, सी यू। ठीक है, ऑल द बेस्ट।